फौजी इस देश की धड़कन है। नमस्कार, जय हिंद। भारतीय सेना की तैयारी करने वाले सभी जवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके साथ आपका दोस्त ही बीजू भाई बहुत ही शानदार बेहतर कंटेंट मेरे दोस्त लेकर आया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की मेरे दोस्त इस क्लास के अंदर हम आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का, भारत माता की रक्षा करने का, तो मेरे दोस्त आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। मेरे दोस्त हम 15 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 5 क्वेश्चन मेरे दोस्त मेंटेबिलिटी रीजनिंग के रहेंगे। अगर 12 प्लस का आप सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। साइड में नोट कर लेना, सिलेक्शन में मेरे दोस्त किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। गत आर्मी के एग्जाम में मेरे दोस्त पूछे गए मैथ्स एंड रीजनिंग के हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी से निवेदन है कि पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना मेरे दोस्ती। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे ईमानदारी से नोट करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन मेरे दोस्ती आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। हम ज़्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा मेरे दोस्त मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 9 नंबर का है। इससे पहले हमने 8 क्लासें कंप्लीट कर ली थी। जिस दोस्त ने गलती से नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर कंप्लीट मेरे दोस्त आप मॉक टेस्ट ईमानदारी से दे सकते हैं। एग्जाम में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसी लगन इसी जुनून के साथ आपको मेरे दोस्त पढ़ना है। अब की बार सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए मेरे दोस्ती। भर्तियां रैलियां मेरे दोस्त वापस स्टार्ट हो चुकी है, तो आपका एग्जाम भी मान के चलिए मेरे दोस्त 1 नवंबर को ही होगा। इसलिए किसी भी दोस्त को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, रिस्क नहीं लेना है। बस जुनून के साथ, जज्बे के साथ मेरे दोस्त पढ़ाई करना है। जितना आपको मैटर हम दे रहे हैं और जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, अगर ईमानदारी से आप मेरे दोस्त रेगुलर इसे एग्जाम तक आप पढ़ाई करते हैं इसी लगन के साथ, तो सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ये हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कीजिए। सबसे पहले जितने नौजवान हैं एक बार सबसे पहले बैक आकर सेशन को लाइक कीजिए और अपने तमाम अजीज मित्रों को आप एक बार शेयर कर दीजिए, जिनका एग्जाम है भारतीय सेना का या जिनका सपना है भारत माता की सेवा करने का, जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी में, जोश जुनून है फिजिकल मेडिकल रिटन क्लियर करने का, तो उनको आप एक बार शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन आपको मेरे दोस्त एक से बढ़कर एक मिलेंगे, बहुत ही शानदार, बेहतर से बेहतर मेरे दोस्त आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस आपको ईमानदारी के साथ पूरी क्लास को देखना है। क्वेश्चन कहता है 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। सभी जवान पहले अपनी कॉफी के अंदर मिलाएंगे। ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्ती, अच्छी तरीके से रीड कीजिए और इसका राइट आंसर सभी नौजवान जल्दी बताइए। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है रे भैया, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 60 और 12 टोटल मेरे दोस्त 72 सेकंड है। आगे आपको 1 घंटा दे रखा है रे भैया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। तो मेरे दोस्त 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड होंगे। ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे दोस्त 3600 का आपको भाग लगाना है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से आपको मल्टीपल कराना है। 2 बिंदी से 2 बिंदी कटेगा, 36 से 2 72, तो 2% इसका राइट आंसर। जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये जो का दे रखा है ये मेरे दोस्त अगर इसके बाद में आए तो ये संख्या बट्टे में आती है, और अगर ये पहले आता है तो मेरे दोस्त ये संख्या मल्टीपल में आती है। ये आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज से आपके एग्जाम में हर बार मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने पर 3,990 रुपये मिले हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आप सभी को बताना है। लॉस एंड प्रॉफिट का ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी नौजवान पहले अपनी कॉफी के अंदर ईमानदारी से इसको सोल्व करें। बिल्कुल आंसर आने लग गए हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्ती।
इसका ध्यान रखना, ट्रिक होती है मेरे दोस्त विक्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य अगर आपको निकालने को कहे ना तो ये आपको ट्रिक लगानी है, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा मेरे दोस्त 100 प्लस माइनस लाभ या मेरे दोस्त हानि। ये मेरे दोस्त इसकी ट्रिक होती है, इसके अंदर मान रख दीजिए, मात्र 10 सेकंड में मेरे दोस्त आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि 3,990 रुपये में बेचने पर अर्थात विक्रय मूल्य है इसका, ठीक है, कितना है 3,990 मेरे दोस्त इसका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। 5% की हानि हुई है तो 100 माइनस 5 कितना बचा, 95 बचा। इसको मेरे दोस्त आप कट कर लीजिए, 5 से 95 कटेगा 19 बार, 5 से 100 कटेगा मेरे दोस्त 20 बार। 19 का मेरे दोस्त पूरा भाग जाता है 3,990 में 210 बार। कितनी बार जाता है रे भैया, 210 बार जाता है। 210 और 20 का मल्टीपल होता है 21 दूना 4200, कितना होता है 4200 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्ती। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है, बस एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जुनून के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। चुनाव से संबंधित आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। टोटल मेरे दोस्त 100% वोट थे, ठीक है। इनमें से यह कहता है कि 65% मत प्राप्त किए एक प्रत्याशी ने, ये 65% मेरे दोस्त प्राप्त किया, ये विजयी हो गया। दूसरे ने मेरे दोस्त फिर कितने प्राप्त किए रे भैया, 35% किए और मेरे दोस्त ये हार गया। ये कहता है 65% मत प्राप्त हुए और 2100 मतों से विजयी हो गया, तो मेरे दोस्त विजयी उम्मीदवार को कितने अधिक मिले, आप देखिए कितने अधिक मिले, 30% अधिक मिले, ठीक है। और ये 2100 मतों से मेरे दोस्त विजय हो गया, तो 30% बराबर 2100, एक बराबर कितना होगा मेरे दोस्त 2100 बट्टा 30 इंटू मेरे दोस्त आपको निकालना है कुल मत निकालना है, तो कुल हमने 100 माने थे, 100 से इसको मल्टीपल करा दीजिए। 1 0 से 1 0 कटेगा, 21 के अंदर 3 का भाग जाएगा मेरे दोस्ती 7 और मेरे दोस्त 2 0, 700 और 1 0, ये 7000 मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा 7000 मत। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, यदि वह 8% छूट देता है तो उसे 12 रुपये अधिक मिलते, तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ये बताना है मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्त इसका जो ट्रिक होती है ये होती है राशि का अंतर बट्टा बट्टे का अंतर। अगर आपको अंकित मूल्य निकालने के लिए कहे तो मेरे दोस्त आपको इसकी ट्रिक लगाना है, नोट कर लेना, राशि का अंतर बट्टा मेरे दोस्ती बट्टे का अंतर, क्या रे भैया बट्टे का अंतर इनटू मेरे दोस्त आपको 100 से इसको मल्टीपल कराना है। किससे कराना है, 100 से मल्टीपल कराना है। तो मेरे दोस्त राशि का अंतर आपको दे रखा है 12, बट्टे का अंतर आपको दे रखा है मेरे दोस्त 12 माइनस 8 इंटू आपको 100 से मल्टीपल कराना है। तो मेरे दोस्त 12/4 इंटू 100, 12/4 इंटू 100, 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 और 12 का मेरे दोस्ती मल्टीपल होता है, कितना होता है रे भैया 300 का होता है। कितने का होता है, 300 का होता है। तो ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है तथा 3 वर्ष में 660 रुपये हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है। दर आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे दोस्त हर बार पूछा जाता है। तो मेरे दोस्त इसकी जो शानदार ट्रिक है ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। इसकी ट्रिक है मेरे दोस्त मिश्र धन का अंतर बटा पहला मिश्र धन का मेरे दोस्त अंतर लिख लेना मेरे दोस्त, मिश्र धन का अंतर बटा मेरे दोस्त पहला मिश्र धन
इनटू मेरे दोस्त आपको 100 से इसको मल्टीपल कराना है। ये मेरे दोस्त इसकी ट्रिक है। तो मिश्रधन का अंतर कितना है रे भैया, 600 रुपये हो जाती है। 3 वर्ष बाद 660 रुपये। तो मिश्रधनों का अंतर है 60 का। पहला मिश्रधन आपको 600 दे रखा है, इनटू मेरे दोस्त 100 से आपको मल्टीपल कराना है। 2 बिंदी से 2 बिंदी कटेगा, 60 के अंदर 6 का भाग जाता है 10 बार। तो इसका राइट आंसर होगा 10%। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं 10%, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उनमें 5:7 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। हमने कल वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो आपको डायरेक्ट लिखना है 2/3। आगे कहता है 5 जोड़ दिया जाए, 2 अक्ष प्लस मेरे दोस्त इसमें भी आपको 5 जोड़ना है, इसमें भी 5 जोड़ना है। 5 जोड़ने पे मेरे दोस्त जो अनुपात है वो होता है 5:7। इनको बस आपको वजर गुणा कराना है, ठीक है। तो 7 दूनी मेरे दोस्त 14 अक्ष प्लस मेरे दोस्त 35 बराबर 5 तरी 15 अक्ष प्लस मेरे दोस्त 25, ठीक है। अक्ष की वैल्यू को एक तरफ करेंगे तो बचेगा मेरे दोस्त अक्ष बराबर 35, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अक्ष की वैल्यू आएगी आपके पास ही 10, ठीक है। आपको बड़ी संख्या पूछी है तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप अक्ष की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो मेरे दोस्त देखिए 2 × 10 और मेरे दोस्त 3 × 10, ठीक है। तो छोटी संख्या आपको पूछता तो 20 आता, बड़ी संख्या आपको पूछी है तो इसका राइट आंसर आएगा 30। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं 30, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। इसी लगन इसी जुनून के साथ आपको पढ़ना है। तैयारी आपकी वाकई में बहुत ही शानदार है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ए नल किसी टंकी को 4 घंटे में, वह बी नल उसे 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सभी नौजवानों को SW के लिए दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में सभी नौजवानों को इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं कितने नौजवान इसका राइट आंसर दे पाते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हर बार ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मेरे दोस्त वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है और आपको पूछा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो त्रिज्या को आपको 2 बार लिखना है रे भैया। देखिए 100 × मेरे दोस्त 30% की वृद्धि अर्थात 130/100 इंटू मेरे दोस्त 130/100। हमने 2 बार क्यों लिखा आप सभी को पता होगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो त्रिज्या को 2 बार लिखना है। 2 बिंदी से 2 बिंदी कटेगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी कटेगा। 13 का वर्ग होता है मेरे दोस्त 169। तो पहले मेरे दोस्त ये 100 था, अब ये 169 हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई मेरे दोस्ती, 69% की मेरे दोस्त वृद्धि हुई। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रमिति के फार्मूले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना मेरे दोस्त। हमने मेरे दोस्त उस पर वीडियो भी बना दिया है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर देखना। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बिल्कुल πrl। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं πrl, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं मेरे दोस्त। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। बेलन का आयतन होता है मेरे दोस्त πr²h। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है sin 60 का मान आप सभी को बताना है। 1/2, 1, 2 या इनमें से कोई नहीं। sin 60 का मान सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लगने से पहले एक बार जितने भी नौजवान सुन पा रहे हैं सेशन को एक बार प्यार से दिल से मेरे दोस्त लाइक कर दीजिए। जितने नौजवान सुन पा रहे हैं एक बार उतने लाइक होने चाहिए मेरे दोस्त। जितना आप लाइक करोगे मेरे दोस्त क्लास से आपको उतनी ही शानदार और बेहतर से बेहतर मिलेगी। आपके एग्जाम तक रेगुलर ये मॉक टेस्ट की सीरीज इसी प्रकार चलेगी।
मान के चलिए जब एग्जाम में पेपर देने बैठोगे तो मेरे दोस्त 15 के 15 मैथ्स के और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन आपके राइट होंगे मेरे दोस्त। सभी दोस्त एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को। इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी बता रहे हैं, वो सही है, बाकी सब तुक्के लगा रहे हैं। मेरे दोस्त ध्यान रखना, sin 60 का मान है, सारणी आपको याद नहीं है मेरे दोस्त, √3/2 होता है। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना। sin 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का होता है 1 और मेरे दोस्त कोशेक 30 का मान होता है 2। ठीक है, बाकी sin 60 का मान होता है √3/2, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्त हम रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, वहां से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर चला। कुणाल अभी प्रारंभ की किस दिशा में है, यह आपको बताना है, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, पूर्व, दक्षिण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्त 10 किलोमीटर है, ये पहले मेरे दोस्त उत्तर की तरफ गया, ये प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, वापस मेरे दोस्त 10 किलोमीटर है, ये मेरे दोस्त वापस दक्षिण की ओर इसी पॉइंट पे आ गया। आगे ये कहता है मेरे दोस्त उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर चला, बाईं ओर मतलब इस तरफ मेरे दोस्त ये मुड़कर चला। तो अब बताइए यह किस दिशा में जा रहा है, तो मेरे दोस्त ये पूर्व दिशा में जा रहा है। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। क्वेश्चन कहता है जिस प्रकार इंडोनेशिया संबंधित है गरुड़ से, उसी प्रकार मेरे दोस्त भारत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तिरंगा, अशोक स्तंभ, कमल का फूल, गुलाब का फूल। ये आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं अशोक स्तंभ, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। ध्यान रखना, जिस प्रकार मेरे दोस्त इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है, उसी प्रकार मेरे दोस्त भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी संकेत में MATTER को मेरे दोस्त AMRET लिखा जाता है, तो मेरे दोस्त BEYOND को क्या लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आए मेरे दोस्ती, तो जैसा आपको दे रखा है वैसा लिखिए। सभी नौजवान अपने अपने तरीके से अपनी कॉपी के अंदर मिलाएंगे। MATTER, इसने मेरे दोस्त लिखा है TAMRET, ठीक है, ये लिखा है। तो देखिए मेरे दोस्त इसने क्या लिखा है, एक बार हम थोड़ा मार्कर का कलर चेंज करके आपको बताते हैं। देखिए मेरे दोस्त ए को इसने यहाँ पर लिखा है, टी को यहाँ पर, एम को यहाँ पर। वापस देखिए इसी प्रकार आपको करना है, सेम टू सेम मेरे दोस्त। देखिए इनके बीच में जो सह संबंध हुआ है वही संबंध मेरे दोस्त आपको अगले वाले में सेम टू सेम मेरे दोस्त करना है। ठीक है, तो अगले वाली संख्या आपको दे रखी है मेरे दोस्त BEYOND, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पर लिखना है, ND है ना आगे, ठीक है। इसको मेरे दोस्त यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर उठा के लिखना है। लिख दीजिए मेरे दोस्त, देखिए YEVDNO, ये किसके अंदर दे रखा है मेरे दोस्त? चेक कीजिए आप सभी नौजवान। बिल्कुल ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें मेरे दोस्त जो आंसर होता है वो क्वेश्चन के अंदर ही होता है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि नागेश नागेंद्र का पुत्र है तो नागेंद्र नागेश के दादा का कौन होगा? देखिए मेरे दोस्ती, ये है मेरे दोस्ती नागेश, ठीक है, ये है नागेश। नागेश नागेंद्र का पुत्र है मेरे दोस्त, ये है नागेंद्र, ठीक है। नागेंद्र का पुत्र कौन है मेरे दोस्ती? नागेश है, ठीक है। आगे कहता है तो नागेंद्र नागेश के दादा का कौन होगा? मेरे दोस्ती नागेश के दादा कौन होंगे? नागेंद्र के क्या होंगे? वो पिता होंगे, ठीक है। तो ये कहता है मेरे दोस्ती कि नागेंद्र नागेश के दादा का कौन होगा, तो नागेंद्र नागेश के दादा का कौन होगा? देखिए मेरे दोस्त क्या होगा? पुत्र होगा, ध्यान रखना, ठीक है।
नागेश के दादा का नागेंद्र क्या होगा? पुत्र होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करीम नदीम से बड़ा है, नदीम श्रवण से बड़ा तथा श्रवण है ये करीम से छोटा है, तो सबसे छोटा आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्त करीम है ये मेरे दोस्त, एक मिनट, करीम है ये मेरे दोस्त नदीम से बड़ा है, तो यहाँ पर है नदीम, नदीम से बड़ा है करीम। आगे कहता है नदीम है ये श्रवण से बड़ा है, श्रवण से बड़ा है तथा मेरे दोस्त श्रवण है ये मेरे दोस्त इस करीम से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन होगा? श्रवण होगा। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। सभी दोस्त ईमानदारी से बताएंगे आप मेरे दोस्त इन 15 में से कितने क्वेश्चंस का राइट जवाब देते हैं। अगर 12 प्लस का आप सही जवाब दे रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी लगन इसी मेहनत के साथ आपको पढ़ना है। कल मेरे दोस्तों सैटरडे है, इसलिए हमारी क्लासेज मैथ वाली नहीं होगी, शाम 9 बजे वाली हो सकती है, लेकिन मेरे दोस्ती इस टाइम वाली क्लास नहीं होगी। भी दोस्तों का मॉडल टेस्ट पेपर होगा पूरे 50 क्वेश्चन का, बहुत ही शानदार लाजवाब आपका मेरे दोस्त टेस्ट हो। अभी हमारी 9 बजे भी क्लास होगी, वो भी आपको अटेम्प्ट करना है। जबलपुर ARO का पेपर हम अभी आपको करवाएंगे 9 बजे। मॉर्निंग में 7 बजे होती है, दोपहर में होती है, पूरे दिन क्लासें लगती है। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, रेगुलर देखिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं आपको अभी 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।